नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी में दिन और रात एक कर रहे होंगे। प्यारे साथी, अगर आप सभी ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस सेशन को आज भैया बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देख लेना। आप सभी से हाथ जोड़कर भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक तो आज मेरा ये सेशन हो गया, एक मैं 13 तारीख को सेशन लेकर आ रहा हूं यूपी पुलिस को लेकर। अभी बताऊंगा उसमें क्या सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। ये 2 सेशन ही लेकर आ रहा हूं यूपी पुलिस को लेकर। आपके जितनी भी टेंशन है यूपी पुलिस को लेकर इन 2 सेशंस में सारी खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, और फिर हम आपसे डायरेक्ट मिलेंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। उस दिन बातें करेंगे, जितनी जानकारी हमारे द्वारा दी गई थी क्या आपके रिजल्ट में वो साबित हुई है या नहीं हुई है, उन सभी चीजों पर हम चर्चा करने आएंगे आपके रिजल्ट के बाद में। ठीक है, तो ये सेशन भैया जो आज आपको मिलेगा और एक 13 तारीख को मिलेगा, ये दोनों ही आपके लिए भैया बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आपके दिल और दिमाग में भैया डाउट हैं वो सारे इन 2 सेशन से खत्म होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जितने भी आपके डाउट चल रहे हैं वो तो मैं सारे खत्म कराऊंगा ही। ठीक है, जैसे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीबी पीएसटी दौड़ कब से स्टार्ट होगी, तीसरा क्वेश्चन कि भैया आपका सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन सारी चीज पर हम भैया आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथी, जानते हैं क्या है आप सभी के जो क्वेश्चंस मन में हैं उनका सॉल्यूशन। अगर आप सभी ने रीपॉइंट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार भैया सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे भैया पॉइंट और मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या क्या मुझे आपको बताना है उन सभी चीजें पर आते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, आपने चेक भी कर लिया होगा अपनी फाइनल आंसर की। जो आपकी फाइनल आंसर की डेट थी चेक करने की, वो भैया कब तक थी? लास्ट डेट 9 नवंबर थी। कितना? 9 नवंबर लास्ट डेट थी। आप सभी ने चेक कर ली होगी। ठीक है, अभी बताऊंगा ये मैं क्यों बता रहा हूं। सबसे नंबर 1 पॉइंट भाई रिजल्ट का बन रहा है कि भैया रिजल्ट आ जाए, हमारी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिजल्ट डेट की बात बताऊं तो जो रिजल्ट डेट है वो 18 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपको हर हालत में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 90% जो आपका रिजल्ट है वो 18 नवंबर को आ जाए। 18 नवंबर को आपका 90% रिजल्ट आ जाए, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भैया आपके माइंड में है कि डीबी पीएसटी दौड़ आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपको फिजिकल में जरा भी टाइम नहीं मिलेगा। आप अपने फिजिकल की तैयारी और दिन रात एक कर दीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी में। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्ट रही बात की बात, आप अपने फिजिकल की तैयारी में जी जान झोंक दीजिए। स्टूडेंट, देखना आपको अगर कहीं निकाला जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल में लटकाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपने फिजिकल की तैयारी बहुत जी जान लगाकर कीजिए। जो आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है स्टूडेंट दिसंबर लास्ट से स्टार्ट हो सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। कुछ नहीं करना, रिजल्ट देना है, उसके कुछ दिन बाद में आपका भैया फिजिकल स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके थे वो दोनों क्लियर हो गए। जो सबसे थर्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है आज के सेशन में वो है भैया कट ऑफ को लेकर। अब स्टूडेंट देखो, मैं आऊं और मेरे पास कोई भी जानकारी ना हो और आपको कट ऑफ बता दूं, वो भैया सरासर आपका पागल बनाना है और आपका बेवकूफ बनाना है। ऐसा मैं नहीं करता हूं और आज तक मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं है। जितनी भी कट ऑफ अपने YouTube चैनल पर बताई हैं वो सारी अभी तक सही हुई हैं, क्योंकि भैया मैं एक ऑथेंटिक जानकारी निकालकर आपके सामने कट ऑफ पेश करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सबसे पहले बता ही दूं कि कट ऑफ किस तरीके से मैं लेकर आता हूं और कट ऑफ बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है।
स्टूडेंट देखो भाई, कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो कट ऑफ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। वैकेंसी की संख्या मुझे पता होना चाहिए कि वैकेंसी की संख्या कितनी है आपके कट ऑफ किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए। मुझे पता है भैया वैकेंसी की संख्या 60,244 है। कितनी? 60,244। पेपर देने वालों की संख्या पता होनी चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स पेपर देने गए हैं, यानी कि पेपर में उपस्थित कितने स्टूडेंट्स हुए हैं। ये भी मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट्स पेपर में उपस्थित हुए हैं। फिजिकल में कितने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे उसकी भी संख्या मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट्स फिजिकल में बुलाए जाएंगे। मैं आपके लिए बता दूं 3 गुना स्टूडेंट्स फिजिकल में बुलाए जाने हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसा आया है। तो ये भी हमें पता है कि पेपर का लेवल कैसा आया है। स्टूडेंट जो हमें अभी तक नहीं पता वो क्या है भैया कि फाइनल आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स का हमें रो मार्क नहीं पता चला है। स्टूडेंट्स मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से डाटा निकलवा रहा हूं, मैं खुद जाकर भैया डाटा निकाल रहा हूं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उनसे डिस्कस कर रहा हूं, उनसे जान रहा हूं कि उनका फाइनल आंसर की आने के बाद मैं रो मार्क कितना बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में डाटा होगा उतनी ही एक्यूरेट कट ऑफ मैं आपको बता पाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है भैया, अपना मुझे रॉ मार्क बताना है, आपका कितना रॉ मार्क बन रहा है। अब आपको रॉ मार्क कैसे बताना है, वो पुराने घटिया तरीके से नहीं बताना है जो आप एग्जाम देकर अपना रॉ मार्क बता रहे थे। देखो जो आप एग्जाम देकर आए तब भैया आपके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, फिर आपने आंसर की चेक की तो फिर उससे कम क्वेश्चन बैठे, फिर आपने फाइनल आंसर की चेक की, फिर आपके और कम क्वेश्चन ठीक बैठे। तो स्टूडेंट्स वो सारा डाटा हमें आपसे चाहिए, वो आप कैसे दोगे भैया? आपको ऐसे देना है। रॉ मार्क बताने का फॉर्मूला मैं आपके लिए बता दूं। देखो आपके जितने सही क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी सही क्वेश्चन हैं आपको लिखना है इनटू 300 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन भैया आपको क्या करना है, आपकी शिफ्ट में कैंसल को हटाकर कुल सही प्रश्न, यानी कि जो कैंसल किए हैं उन्हें आपको हटा देना है। जो सही प्रश्न भैया भर्ती बोर्ड ने माने हैं उनसे भैया आपको डिवाइड कर देना है ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। आपका रो स्कोर आएगा, उसमें से आपको नेगेटिव नंबर भैया माइनस करना है। क्या करना है? रो स्कोर में से नेगेटिव मार्क आपको माइनस करना है। फाइनल आपका भैया मार्क आ जाएगा, फाइनल आपके रॉ मार्क आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आपका रॉ मार्क आ जाएगा। ये मुझे आपसे चाहिए। ये चीज निकालकर आपको मुझे देनी होगी। ठीक है, तभी मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ बता पाऊंगा। और भैया यहां पर लिखकर जाऊंगा कि 100% यही आपकी कट ऑफ रहेगी जो मैं इस डाटा के बेस पर बताने वाला हूं। इतना आपको करना है। अब आपको कट ऑफ जानने के लिए भैया कमेंट करना होगा। कट ऑफ जानने के लिए कमेंट करना होगा। क्या क्या करना होगा? रॉ मार्क आपको मुझे बताना होगा इस तरीके से, जिससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, इस तरीके से आपको रॉ मार्क मुझे बताना है। ठीक है, अपना शिफ्ट बताना है, कौन सी शिफ्ट थी, एंड डेट बताना है, किस डेट में आपका एग्जाम हुआ था। डेट एंड शिफ्ट आपको बताना है। रॉ मार्क लिखिए, डेट एंड शिफ्ट लिखिए, और थर्ड पॉइंट पे आपको कैटेगरी बताना है। ये 3 चीजें आपको मुझे देनी होगी भैया। क्या क्या? रॉ मार्क, ठीक है, शिफ्ट एंड डेट बताना है, और अपनी कैटेगरी बताना है। ये 3 चीजें अगर आप मुझे कल तक दे देते हैं, जितने भी इस वीडियोज पर व्यू आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलेगा, उतना ही एक्यूरेट मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी बच्चों से इसी फॉर्मूला के जरिए मुझे रॉ मार्क बताना है, और फिर मैं आपको एक्यूरेट 13 नवंबर को कट ऑफ बताने वाला हूँ भैया। 13 नवंबर याद रखना, 13 नवंबर
और शाम भैया ये 8 बजे आपको कट ऑफ का सेशन मिलेगा। 13 नवंबर को रात 8 बजे ये सेशन मिलेगा एक्यूरेट कट ऑफ का, ठीक है। तो भैया आपको एक्यूरेट कट ऑफ मुझे बतानी है, यानी कि आपको रॉ मार्क बताना है, फिर मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको एक्यूरेट कट ऑफ जानना है तो ये सारी चीजें आपको कमेंट करना ही होगा। हम फिर मिलते हैं 13 नवंबर को आपकी एक्यूरेट कट ऑफ के साथ में, और 100% की गारंटी रिजल्ट जैसे ही आएगा उस दिन फिर हम आपसे मिलेंगे कि भैया जो हमने आपको बताया था वो आपके रिजल्ट में सही साबित हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।